बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम दो मेथड यूज करते हैं। एक हमारा होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है हमारा एल्जेब्रिकल मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिकल मेथड में आगे हम देखते हैं कि हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है एक, और एक एलिमिनेशन मेथड होता है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि हमारा ग्राफिकल मेथड कैसे होता है और हमारी जो लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो हमारी क्या होती है इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो और हमारे और भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को देखते रहिए। आपको मैं आशा करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, जिसके अंदर जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? सेम होंगे। उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे और दोनों इक्वेशंस में वो दोनों सेम होंगे। जैसे हम लिखते हैं जनरल फॉर्म ax1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू में 0। इसके अंदर हमारे ये पेयर है लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस वो जिसमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा ये आगे दो इक्वेशंस होगी। इसमें हमारे जो पेयर है वो दो लीनियर इक्वेशंस का है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड में। और इसके पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे इसके कंडीशंस क्या हो सकते हैं, कि हमारी लाइंस कैसी हो सकती हैं। ठीक है, दो लाइंस किसी भी प्लेन के अंदर, किसी एक प्लेन के अंदर ये दो लाइंस कैसे हो सकती हैं इनकी। पहला चीज है ये या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे को। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है? या तो ये पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। ये हमारा तीसरा क्या हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस लाइन हो सकती है। ठीक है, ये हमारी तीन तरह की लाइंस हो सकती है। हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक लाइन है दो, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो हमारी कभी भी किसी दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी टच नहीं करती किसी एक प्लेन में। ठीक है, वो हमारी होती है पैरेलल लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? कि एक लाइन के ऊपर हमारी दूसरी लाइन लाए करती है, तो ये हमारी क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हमें कोई सोल्यूशन निकालना है, इसके कितने सोल्यूशन होंगे हमारे को इससे पता लग जाता है। हमारा अगर इसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि हमारा अगर a1 बाय a2 इनके जो कोफिशिएंट है ये b1 बाय b2 अगर ना इक्वल हो, अगर दोनों ना इक्वल हो तो वो क्या होती है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इनके कैसे सॉल्यूशन होता है? इसका एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ओके, हमारे दूसरा आता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारा a1 बाय a2 b1 बाय b2 ये दोनों तो इक्वल होते हैं, बट जो हमारा c1 है c2 है वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर हमारा क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है हमारा इसमें? नो सॉल्यूशन। ठीक है, और हमारी लास्ट बची कोइंसिडेंट लाइंस। उसमें क्या होता है? हमारा जो a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। इसमें हमारे क्या होते हैं? तीनों इक्वल होते हैं। तो इसके हमारे क्या हो सकता है? इसका क्या बनेगा सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसमें हमारा हमेशा एक सोल्यूशन निकलेगा और इसमें हमारा नो सोल्यूशन निकलेगा। वो क्या होती है? हमारी पैरेलल लाइंस। तो ये इसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, मतलब कोई भी है, वो हमारा गया दुकान पर, तो उसने वहां से एक इरेजर ली, मतलब दो इरेजर्स ली और हमारे दो पेंसिल्स ली।
ठीक है, ऐसे करके हमारे पास आ जाता है। फिर उसकी जो एक फ्रेंड थी जो उसके साथ गई थी, तो उसने भी अपने लिए कुछ इरेजर्स ली और कुछ पेंसिल्स ली। तो हम कुछ भी डाटा ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कि जो एक फ्रेंड थी उसका नाम ले लो सीता। उसने क्या क्या लिया, मान लेते हैं उसने 2 पेंसिल्स ली, ठीक है, और क्या लिया उसने साथ में, 3 इरेजर्स ली, ठीक है। तो जो उसकी कॉस्ट पड़ी उसे, ठीक है, टोटल इस दोनों चीज़ों की जो कॉस्ट मिला के उसको कितने पैसे देने पड़े, 9 रुपीज़। कितने पैसे देने पड़े, 9 रुपीज़, ठीक है। फिर दूसरा आता है, हमारी दूसरी फ्रेंड थी उसकी उसी दुकान में, उसे लेकिन वो पेंसिल्स पसंद नहीं आई, तो वो गई, उसने दोबारा से देखा और उसने कुछ और पेंसिल्स और कुछ और इरेजर ली, ठीक है, अलग अलग टाइप्स की। तो उसने हमारे 4 क्या ली, उसने 4 पेंसिल्स ली, ठीक है, और हमारी कुछ भी ले लो यहाँ पे, जैसे कुछ कोई नंबर 5 या 6 कुछ ले लो, उसने 6 इरेजर्स ले ली, ठीक है। उसको उसे कॉस्ट पड़ी 18 रुपीज, ठीक है। उसका नाम ले लेते हैं, उसका कोई भी दोस्त होगा, मान लो राम, ठीक है, उसने लिए, तो उनको इसकी ये कॉस्ट पड़ी। हम लेट कर लेते हैं, लेट कि जो एक पेंसिल की कॉस्ट थी वो हम क्या ले लेते हैं, वो क्या है हमारी x रुपीज, ठीक है। ऐसी हमारी एक इरेजर की कॉस्ट, वो उसको हम ले लेते हैं y रुपीज में, ठीक है। हमने इसको लेट कर लिया। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट हमारी x रुपीज है, तो 2 पेंसिल की कितनी होंगी, 2x रुपीज, ठीक है। हम इसकी अभी 2 इक्वेशंस बनाएंगे लीनियर, ठीक है। तो उसकी 2 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, इतनी। साथ में उसने क्या लिया, 3 इरेजर्स, ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि उसने दोनों को मिलाकर उसकी कॉस्ट आ रही है। तो 3 इरेजर्स ली, तो एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है, y, ठीक है। तो 3 इरेजर की कितनी होगी, 3y, ठीक है। तो उस दोनों का कॉस्ट मिला के कितना हुआ, 9 रुपीज। तो हमारे पास ये एक पहली लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। फिर हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे जो इसकी बनेगी, वो क्या है हमारी 4x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू में 18। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी जो ये 2 लाइंस निकली है वो किस टाइप की लाइंस है, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या हमारी वो पैरेलल लाइंस होंगी, या कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो हम इन 2 इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स बना लेते हैं x और y का, ठीक है। उसके अंदर हम उसकी 2 वैल्यूज निकालेंगे जिसको हम ग्राफ में पुट करेंगे। सबसे इजी हम सबसे पहले लेते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू में 0 पुट की। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो गया। देन हमारे यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। जैसे 2 की वैल्यू में x की वैल्यू 0 पुट की, 3y इज इक्वल्स टू में 9, ठीक है। ये 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3y इज इक्वल्स टू में 9, ठीक है। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमें पूरी होल इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3, ठीक है। ऐसे आप दोनों एक और वैल्यू ले लोगे जहाँ पे हम लेंगे y को 0 ले लेते हैं, ठीक है। उसे अगर हम सॉल्व करें तो y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 4.5, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व होगी। अब हम लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए भी हम सेम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें ले लेते हैं x की वैल्यू 0 है, अगर ये 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं y की वैल्यू को 1 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 ली हमने यहाँ पर। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। अगर हमारा एट y इज इक्वल्स टू में 1 है तो क्या चीज़ होगी, ये हमारा 1 हो गया, 18। तो ये 18 माइनस 6 इज इक्वल्स टू में 4x, ये कितना आ जाएगा 12,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। ठीक है, अब इसे हमने दो सॉल्यूशंस निकाल लिए दोनों इक्वेशंस के, तो अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये हमारी है x एक्सिस, ये हमारी है y एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव साइड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये भी नेगेटिव साइड है, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं। पहले नंबर्स लगा ले 1 2 3 4 एंड 5 1 ठीक है, हमने ये ग्राफ बना लिया। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो हमारी y की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे साथ में पॉइंट को, क्या हमारा 0,3। फिर हमारी जब x की वैल्यू 4.5 है, 4.5 कुछ यहाँ पे आएगा, और y की वैल्यू क्या हमारी 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे 4.5, 0। ठीक है, फिर हम इसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा आप यहाँ से निकाल लेना, थोड़ा इसके ऊपर से। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई इस वाली इक्वेशन की। हम इस लाइन के ऊपर इसको नाम दे देंगे कि हमारा ये वाली लाइन है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद हम इसका प्लॉट करेंगे। इसके अंदर क्या आता है हमारा 0,3, तो ये तो हमारा बिल्कुल सेम यही वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये तो हम ये पहले से प्लॉटेड है। फिर उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारी जब y की वैल्यू 1 है, मतलब x की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, और y की वैल्यू क्या है 1, तो ये कुछ हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। तो देखना ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा इसके ऊपर आ गया। ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया 3,1। तो जो हमारी दूसरी लाइन आ रही है वो भी क्या हो रहा है कि इस लाइन के ऊपर ही है जो हमारी फर्स्ट लाइन थी। ठीक है, तो अब हमारी ऐसी लाइंस कौन सी होती है, इन लाइंस को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसके क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये कौन सी लाइंस है हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा जो मैंने करवाया इसके अंदर। ऐसे ही आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हो ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, कि हमारा उसमें क्या सॉल्यूशन आता है, और हमें ऐसे करके इस इक्वेशन को करना होता है। ठीक है, सॉल्व ग्राफिकल मेथड में। तो जैसे कि हमने आप ये एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो आंसर आया था वो क्या था, हमारा आंसर आया था कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस आई थी, जिनके क्या कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक कंसेप्ट और बताना चाहती हूँ। जब हमारी जो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, जब हमारी एक दो पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो उनको क्या वो साथ में हमारी क्या होती है, कंसिस्टेंट, क्या होती है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जो उनकी दो इक्वेशंस होती है लीनियर, नहीं, उन्हें हम क्या उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अगर हमारी वो लाइन होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है, उसमें हम उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसमें हम बोलते हैं उन्हें इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, और जो हमारी लास्ट बची कोइंसिडेंट लाइंस, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है,
तो हमारे कोइंसिडेंट में क्या होता है हमारा, और इंटरसेक्टिंग में, सॉरी इंटरसेक्टिंग और पैरेलल में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है हमारा वन सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमारा पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। इसके साथ ही हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कैसी हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चंस करते हैं। मैं इसी को लेती हूँ। हम आपका बुक का कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 8। जो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू में 9, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं इनके कोफिशिएंट्स में। जो हमारा a है, a1 क्या है हमारा, इसमें 2 है। b1 क्या है हमारा -3, ठीक है। और जो हमारा c1 है वो हमारा है -8, ठीक है। इसके बाद हमारा इस वाली इक्वेशन से क्या आता है, जो हमारा a2 आएगा वो कितना आएगा 4। फिर हमारा जो b2 है वो कितना आएगा -6। c2 क्या आएगा हमारा -9, ठीक है। अब हम इसको लेकर देखेंगे ऐसे a1/a2 वाली फॉर्म में ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा a1/a2 क्या होता है हमारा 2/4, ठीक है। इसको कट करके क्या आएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या लिखते हैं b1/b2। तो b1 क्या हमारा -3/-6। और जो हमारा c1 है वो क्या है हमारा -8/-9। जैसे कि आप इसे अगर सॉल्व करके देखो तो ये हमारा 1/2 आ गया, ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। बट इसका तो कुछ हो नहीं रहा, तो मतलब ये क्या है नॉट इक्वल है। तो ऐसी कौन सी लाइंस होती है हमारी जिसमें हमारा a1, जो a1/a2 है वो इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कल तो आप बताइए ऐसी कौन सी इक्वेशंस होती हैं। ये वाली हमारी इक्वेशंस होती हैं पैरेलल इक्वेशंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये हमारी कौन सी होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इससे हमने एक एग्जांपल कर लिया जिससे हमें पता लगा कि ये क्वेश्चन भी कैसे आता है पेपर में। हमें ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, फिर हमें दिखाना है कि ये जो हमारी इक्वेशन होती है किस कंडीशन में होती है, जब हमारी पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है हमारा नो सॉल्यूशन, एंड वो क्या होती है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। इसलिए हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करने का। अब हम क्या कहते हैं आपकी जो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन हम रीड करते हैं। उसमें क्या लिखा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width 36 meter, find the dimensions of the garden, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसमें dimension of garden। लेट कर लेते हैं हम, जो लेंथ है ना उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं बाय n, ठीक है। ऐसे ही हम जो हमारी विड्थ है उसे डिनोट कर लेते हैं बाय b, ठीक है। तो उसमें उसने क्या बोला है हमें, जो हमारी ब्रेड्थ है वो कितनी है, हम लेट किया हमने जो b है, हुज लेंथ, उसकी लेंथ के बारे में हमें जो डिटेल दी है वो क्या दी है, जो लेंथ है ना वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से, ठीक है। तो जो हमारी लेंथ है, लेंथ हमारी ये है, तो वो क्या है b+4, ओके। हमारे एक तो ये बन गई कि हमारी जो लेंथ है वो कितनी है b+4। तो हमारी ये इक्वेशन 1 आ गई। और जो उससे पहले हमें लिखा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो पैरामीटर का हाफ है वो हमें कितना दिया हुआ है 36 मीटर। पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर हमारा पी से है, नोट कर रहे हैं उसे, जिसका पैरामीटर है
हाफ पैरामीटर का वो कितना दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक है, इसको हम हमारी दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें इक्वेशन को तो हमारे पे यहाँ से क्या वैल्यू निकलती है, टी की वैल्यू क्या आ गई 72 मीटर। ठीक है, तो अब हमारा जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस डी। ठीक है, हमारे 72 हमें निकालना है, टी की जगह पुट कर दिया 2। जो हमारी लेंथ है वो क्या है बी प्लस में 4, जो ब्रेड था वो हमने ऐसे लिख दिया, हमने जो वैल्यूज है ना उसको पुट कर दिया। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया अंदर ब्रैकेट को, ये क्या हो गया हमारा 2b प्लस में 4, जैसे 72 था, ये कट जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा 36। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे बच गया 2b प्लस में 4। ठीक है, 36 माइनस 4 इज इक्वल्स टू में 2b, ये हमारा आ जाएगा 32 2b। तो 32 हम इसको अगर सीधा ब्रैकेट लिख देते हैं, जो हमारी b की वैल्यू वो क्या आएगी, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारी वो क्या होगी b क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, b की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, ये थी, तो L इज इक्वल्स टू में ब्रेथ हमारी कितनी निकली थी 16 मीटर, तो 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू में लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 20। ठीक है, सो लेंथ इज 20 मीटर एंड जो हमारी विड्थ थी कितनी आ गई 16। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। ओके, तो इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिकल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, बाय बाय।